हेलो विद्यार्थियों, आज पुनः स्वागत है, अभिनंदन है आप सबका। हम लोगों ने व्याकरण के अंतर्गत जो संपूर्ण व्याकरण हमने शीर्षक रखा था, नाम जो हमारा आरंभ हुआ था, उसके अंतर्गत हमने व्याकरण के अंग आरंभ किए थे। व्याकरण के अंग में वर्ण विचार पढ़ चुके हैं और शब्द विचार हमने कल आरंभ किया था। शब्द विचार के अंतर्गत हमने उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेद हैं वो हमने पढ़े थे कल विस्तृत रूप से, और आज हम शब्द विचार के जो है रचना के आधार पर शब्द भेद पढ़ेंगे, विस्तृत रूप से समझेंगे। उसके बाद हम नोट्स के द्वारा उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम आरंभ करते हैं। तो हमने आपको बताया कि शब्द विचार व्याकरण के अंग में हमने वर्ण विचार पढ़ लिए हैं और आज है शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत हमने बताया आपको कि उत्पत्ति के आधार पर हम पढ़ चुके हैं। तो इसके भेद कौन कौन से व्याकरण के अंग जो है हमने पढ़े थे। उत्पत्ति के आधार पर ये हमने कल लिख लिया था, फिर भी आज हम इसको आरंभ कर रहे हैं तो थोड़ा पूर्ण सा लगेगा इसको लिखने से। रचना के आधार पर शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। जैसा हमने अभी बताया आपको कि हम लोग उत्पत्ति के आधार पर पढ़ चुके हैं। तो चार आधार हो गए, शब्द विचार के चार आधार हो गए, है ना। कौन कौन से? उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर हम लोगों ने कल पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द भेद। ठीक हो गया। रचना के आधार पर शब्द भेद। अब रचना के आधार पर शब्द भेद कितने होते हैं? रचना के आधार पर शब्द भेद तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। कौन सा हमसे बताया? रूढ़ शब्द मतलब इतने ध्यान से सुना करो कि अगर हम रिपीट कर दें उसको तो तुम्हें बिना सुने वो कान में आ जाए, है ना। तो रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द क्या है? रूढ़ शब्द कौन कौन से बताए? हमने तीन बताए हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द वो हैं जो परंपरागत रूप से चले आ रहे हैं, कोई बदलाव नहीं आया है। जैसे बिस्तर, मकान, चप्पल और फर्श, ये रूढ़ हैं। और यौगिक कौन से होते हैं? यौगिक अच्छा दूसरे इनमें कोई इनकी विभक्त नहीं किया जा सकता। इनको विभक्त करोगे तो इनका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। और यौगिक जो शब्द होते हैं वो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं और दोनों शब्दों का अर्थ होता है। दो शब्दों से मिलकर बनेगा, दोनों शब्दों का अर्थ होता है। जैसे देखिए हमने कहा, जैसे यौगिक, यौगिक शब्द, ठीक है। तो बता दिए दो शब्दों से मिलके बनता है और दोनों शब्दों का अर्थ होता है। जैसे कामचोर, जैसे कामचोर, तो काम प्लस चोर। अब आप ये देखिए
काम का भी माने काम कार्य हो गया, चोर माने चोर हो गया, काम चोर। तो दो शब्दों से मिलके बना काम चोर। काम चोर एक दो शब्द हैं, उनसे मिलके बना काम चोर। फिर सपरिवार, एक और कर लीजिए, जैसे स माने सहित, सपरिवार। अब इसका आप विभक्ति करोगे, विग्रह करोगे, तो स प्लस परिवार, ये हो गया विभक्ति करने पे। और इसका अर्थ क्या हुआ, स माने सहित, परिवार माने परिवार, तो परिवार सहित सपरिवार। ठीक है। फिर तीसरा देखिए, योग रूढ़, योग रूढ़। अब इसका क्या है, योग रूढ़ का, योग रूढ़ का क्या है कि जो शब्द हैं उनका शब्द सीधे न निकल करके किसी विशेष अर्थ पे रूढ़ हो जाता है। जैसे दशानन, दशानन माने अगर आप इसी विभक्ति करते हो, दश प्लस आनन, दशानन, दश माने 10, आनन माने मुख। तो रावण जो था वो दशानन बोलता था उसको, 10 मुख वाले थे वो। तो दश आनन, 10 प्लस आनन अर्थात रावण, है ना। तो ये हुआ इसका। तो जिनका इसको डिफिनेशन नहीं लिखेंगे, परिभाषा, वो हम आपको उसमें देंगे नोट्स में। उदाहरण द्वारा समझिए, जैसे जैसे गजानन, गजानन माने गज माने हाथी, आनन माने मुख, तो हाथी मुख ये हुआ, है ना। गज प्लस आनन माने हाथी मुख हो गया, गजानन, गज प्लस आनन। और अर्थात, अर्थात ये हो गया आपका गणेश जी। जो गणेश जी जो थे उनका मुख कैसा था, हाथी का मुख था, है ना। आगे देखिए, एक और उदाहरण देख लीजिए, चक्रधर। अभी हमने रावण दशानन बताया था आपको। चक्रधर, चक्रधर किसको कहते हैं, चक्रधर कहते हैं विष्णु जी को। तो चक्रधर माने चक्र को धारण करने वाला, चक्रधर माने चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु जी। तो चक्र, चक्र धर अर्थात विष्णु। ठीक है, चक्रधर अर्थात विष्णु जी। तो आप ध्यान दीजिए कि चक्र माने चक्र जो होता है हाथ में लेते दिखाई देता होगा, आजकल नहीं दिखता है, पर जो पहले जो रामचंद्र जी जब थे और ये लोग थे, चक्र चलता था। और आजकल विष्णु जी के फोटो में देखिएगा लिए रहते हैं, तो वो चक्र को धारण किए रहते हैं, धर्म माने धारण करना। तो अर्थात विष्णु जी, चक्रधर उनका नाम पड़ गया, इसलिए चक्र को धारण किए रहते हैं, इसलिए उनका नाम चक्रधर पड़ गया। अब मतलब जो शब्द हैं उनके अर्थ नहीं निकलना, देखो विशेष अर्थ है, विष्णु जी बन गया, गणेश जी हो गया, है ना। और एक और ले लीजिए, जैसे बीड़ा, बीड़ा पहाड़ी। अब बताइए, बीड़ा आप जानते हैं, देखा होगा आपने, कहाँ देखा है, बीड़ा वैसे भी देखी होगी, और सरस्वती के हाथों में हमेशा देखती, सरस्वती जी होती है जो उनके हाथ में होती है। तो बीड़ा माने बीड़ा, पाड़ी माने हाथ, पाड़ी माने हाथ। तो बीड़ा है हाथ में जिसके, बीड़ा पाड़ी किसको कहा गया है, बीड़ा है हाथ में जिससे, सरस्वती जी को बीड़ा पाड़ी कहा गया है। तो बीड़ा है
पहाड़ी में जिसके माने पीड़ा है पहाड़ी में जिसके। विक्रय करने का एक ये भी ढंग है, अर्थात अर्थात सरस्वती सरस्वती जी। अब आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे ऐसे कर दिया विक्रय, ऐसे भी आप कर सकते हैं। पीड़ा है पहाड़ी में जिसके, वैसे बीड़ा प्लस पहाड़ी, बीड़ा पहाड़ी माने सरस्वती जी। ठीक है, तो ये योग रूढ़। तो योग रूढ़ में क्या है कि जो शब्द है उसका अर्थ वो किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है। विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता माने गणेश जी, विशेष अर्थ में गणेश जी हो गया। फिर चक्रधर, चक्र है हाँ, मतलब चक्र प्लस धर। और विक्रय कैसे कर सकते हो, चक्र है चक्र को धारण करने वाले, चक्रधर चक्र को धारण करने वाले अर्थात विष्णु जी। गजानन, गज है आनंद जिसका अर्थात गणेश जी। बीड़ा पहाड़ी, बीड़ा है पहाड़ में जिसके अर्थात सरस्वती जी। बीड़ा प्लस पहाड़ी, बीड़ा है पहाड़ी में जिसके अर्थात सरस्वती जी। इस तरह से कर सकते हैं आप। तो ये हो गया आपका विग्रह। और विग्रह करने की जरूरत नहीं है, मतलब मेन चीज है समझाने की कि इसका जो है विशेष अर्थ क्या हुआ। आप ऐसे ही बता सकते हैं गजानन का विशेष अर्थ हुआ गणेश जी, जबकि आपने ठीक से समझाया तो गज प्लस आनंद अर्थात गज है आनंद जिसका माने हाथी है मुख जिसका अर्थात गणेश जी। चक्र को धारण करने वाले अर्थात विष्णु जी। बीड़ा को हाथ में धारण करने वाली बीड़ा पहाड़ी, बीड़ा को हाथ में धारण करने वाली अर्थात सरस्वती जी। ये आपका हो गया योग रूढ़। तो आपका रचना के आधार पर जो है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द ये आपके हो गए। अब इसके अतिरिक्त आपका है तीसरा, रचना के आधार पर था ये, रचना के आधार पर, अब प्रयोग के आधार पर। तीसरा आपका है शब्द विचार के अंतर्गत जो इसका आधार है शब्द का वर्गीकरण शब्दों का, वो है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। अब प्रयोग के आधार पर कौन कौन से भेद हैं, प्रयोग के आधार पर कौन कौन से भेद हैं माने विकारी और अविकारी। प्रयोग के आधार पर कौन कौन से भेद हैं, पहला विकारी और दूसरा है अविकारी। विकारी और अविकारी। तो आपका ये हो गया विकारी अविकारी। और उसके बाद में अर्थ के आधार पर चार बताए हैं, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद जो है सार्थक और निरर्थक। सार्थक जो जिनका अर्थ निकलता हो जिन शब्दों का, सार्थक जैसे पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों का एक शब्द, विपरीत अर्थक हो गए। इस तरह से ये हो गए सार्थक। और निरर्थक जिनका अर्थ ना हो, कोई ना निकलता, वो निरर्थक हो गए। तो ये आपका उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर इस शब्द विचार के भेद हो गए। वर्ड विचार पहले पढ़े थे, ये हो गए शब्द विचार। तो ये शब्द विचार आपका समाप्त हुआ। और इसके जो नोट्स हैं वो हम आपको इसके साथ ही देंगे। चलिए, शब्द विचार के अंतर्गत हम उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद पढ़ चुके हैं। और नंबर 2 पे रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हमने बताए थे आपको, रूढ़ शब्द, यौगिक रूढ़ शब्द और योग रूढ़ शब्द।
रूढ़ शब्द क्या है? रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। यदि उनके टुकड़े किए जाएं तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे सूर्य, फूल, कुर्सी, बिस्तर, दुकान, चप्पल, मकान, फर्श, इनका एक ही अर्थ होता है। आगे देखिए, यौगिक शब्द। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक अर्थ शब्दों से मिलकर बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके खंड करने से प्रत्येक खंड का अर्थ होता है ना। जैसे कामचोर, तो काम और चोर दो शब्द हैं, दोनों के अलग अलग अर्थ भी हैं, दो शब्दों के, और एक अर्थ, ये कामचोर जो है ये यौगिक शब्द हो गया। विश्राम आलय, विश्रामालय, विश्राम प्लस आलय, तो विश्राम माने आराम करना, विश्राम आराम, आलय माने घर, विश्राम का घर, और वैसे विश्रामालय, ये हो गया यौगिक शब्द। फिर दीपावली, दीप प्लस अवली, दीप की पंक्ति, तो ये दीपावली, तो ये हो गया आपका यौगिक शब्द दीपावली। शयन कक्ष, दीपावली शयन कक्ष जो है ये भी आपका हो गया यौगिक शब्द। इसका आप दो शब्दों से मिलकर बना है, शयन और कक्ष। शयन माने सोना, सोने का कमरा, शयन कक्ष। सपरिवार, स प्लस परिवार, स माने सहित, परिवार माने परिवार, परिवार के सहित सपरिवार, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। इस तरह से यौगिक शब्द हो गया। योग रूढ़, ऐसे शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया, रोड नहीं रूढ़ हो गया हो, माने उस पर चढ़ा दिया गया हो, जो अर्थ है वो नहीं दिखाई दे रहा, जो नहीं है वो दिखाई दे रहा, रूढ़ हो गया है, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे गजानन, गज प्लस आनंद का अर्थ है गज के समान आनंद। गज प्लस आनंद अर्थात गज के प्लस समान आनंद है जिसका, गज के समान है आनंद जिसका, अर्थात गणेश जी का है गज के समान आनंद। गजानन शब्द गणेश के अर्थ में रूढ़ हो गया है ना, इसलिए ये योग रूढ़ शब्द हो गया। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश जी। दीप, वीणा पाड़ी, वीणा है पाड़ी में जिसके, अर्थात सरस्वती। जलज, जल, जा प्लस लज, जल में उत्पन्न, अर्थात जल में उत्पन्न, अर्थात कमल। तो दो हो गए शब्द विचार के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार पर, और तीसरा है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द क्या है? जिन शब्दों का लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण रूप बदल जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये सब हम समझा चुके हैं आपको। यह शब्द चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये अब आप जो है नोट्स सब नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, और उसके बाद अब वीडियो आप देखेंगे तो एक बार नोट करने के बाद एक बार वीडियो देखिएगा, बिल्कुल दिमाग में छप जाएगा फिर। तो ये विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या है? जिन शब्दों का लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण रूप बदल जाते हैं, विकारी शब्द हैं। और विकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द। अविकारी शब्द क्या है? ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक आदि के कारण नहीं बदलते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द निम्न प्रकार के हैं, कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो क्रिया विशेषण कैसे? जैसे यहाँ, परसों, बूंद बूंद, अचानक आदि अविकारी शब्द हैं। फिर संबंध बोधक, जैसे पास, बाद, आगे, ऊपर, अविकारी शब्द, ये संबंध बोधक हैं। अविकारी शब्द कितने प्रकार के? चार प्रकार को बताए हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में जैसे या, क्योंकि, ये की होना चाहिए, क्योंकि, लेकिन, यहाँ ले की है, ये आधा रह गया, लेकिन। फिर से देखिए, अविकारी शब्द निम्न चार प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक। क्रिया विशेषण जैसे यहाँ, परसों, बूंद बूंद, अचानक आदि अविकारी शब्द हैं, इनके रूप नहीं बदलते हैं, ये ऐसे ही रहते हैं, इनका रूप नहीं बदलेंगे, बदले जा सके ऐसा नहीं है। और संबंध बोधक जैसे पास, बाद, आगे, ऊपर, ये अविकारी शब्द हैं, इनके रूप नहीं बदलते हैं।
फिर सब अविकारी शब्द हैं ये, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, या, क्योंकि, लेकिन। अविकारी शब्द हैं, इनके रूप नहीं बदलते हैं। फिर विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक में जैसे वाह, अरे, हाय, ओह, है ना। वाह, अरे, हाय, ओह आदि ये अविकारी शब्द हैं, विस्मयादि बोधक। इनके रूप भी नहीं बदलते हैं। तो ये आपके 4 प्रकार के अविकारी शब्द हुए हैं। तो अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से भेद पढ़ लिए? उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद, रचना के आधार पर शब्दों के भेद, प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद, और अब चौथा है अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। क्योंकि 4 आधार शब्दों के भेद जो हैं, 4 आधार हैं शब्दों के वर्गीकरण के। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द, कोई शब्द जिनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। सार्थक शब्दों को निम्न प्रकार के होते हैं: पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द। ये है। अब ये हमने नोट जमा दिया, इस पर लिख दिया है कि संपूर्ण व्याकरण भाग 5 में आप उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद का विस्तृत रूप से ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि इसमें जो है आपको उत्पत्ति के आधार पर संपूर्ण व्याकरण भाग 5 में हमने कर दिया था, व्याख्या उसकी समझा दिया था, और उसी में नोट्स थे। और दूसरा नंबर जो है रचना के आधार पर, वो आपको इस क्लास में दिया गया है। इस वीडियो में आपके पास नोट्स होंगे तो उसको पढ़ लीजिएगा। चलिए, धन्यवाद। आशा है आप लोग मन लगा के पढ़ रहे होंगे, और प्लीज़ ढंग से पढ़िए और हमारी मेहनत को भी सफल बनाइए।